हेलो फ्रेंड्स, मैथ के मैथॉन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले 1.3 के बचे हुए एक दो क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। यानी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का मतलब हम ये पहले सपोज करेंगे कि ये जो है रेशनल नंबर है। तो यहाँ करेंगे लेट 3 + 2√5 is a rational number। अब ऐसा सपोज कर लेने से हमको ये मिल जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, यानी अगर ये रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 3 + 2√5 = P अपॉन Q। अब यहां से हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा बहुत ही आसान। जहां पे हमारा √5 है वो इरेशनल नंबर का टर्म है तो उसे वन साइड रखेंगे। यानी 2√5 = लिख सकते हैं P अपॉन Q - 3। अब इसको एलसीएम लेके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दिया जाएगा Q एंड P - 3Q। अब यहाँ पे √5 हो जाएगा और ये जो इसके साथ इंटू है इधर हो जाएगा तो डिवीजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन से ये मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है। इसलिए ये जो रिलेशन है ये आपका रॉन्ग रिलेशन है। इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहां लिखेंगे हियर LHS does not equal to RHS। therefore our supposition, एकदम एग्जाम में जैसे आपको लिखना है वैसे मैं आपको बता रहा हूं। therefore our supposition is wrong, hence 3 + 2√5 is irrational number। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। यानी सेम और टू सेम हम इसके पहले वाला ही मेथड से अप्लाई करेंगे। यहां पे सपोज करेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हेंस अब ऐसा सपोजिशन से हमें क्या मिल गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 1/√2 वी कैन राइट = P अपॉन Q। अब हम यहां पे सपोज करेंगे क्या, हमको ये लेना है कि वन साइड में रेशनल हो और नेक्स्ट साइड में इरेशनल नंबर हो। तो हमारा सब जो है प्रूफ आसान हो जाता है। तो हम अगर इसे रिवर्स करते हैं यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, ये हो जाएगा √2 = Q अपॉन P। अब यहां से हमें क्या मिल गया, नाउ दिस साइड इज इरेशनल नंबर एंड नाउ हियर इज ए रेशनल नंबर। यानी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल है और जो राइट हैंड साइड है वो रेशनल नंबर है। इसलिए हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहां हो जाएगा क्या बताइए, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस आवर सपोजिशन is wrong, therefore 1/√2 is irrational number। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं। चलिए अब अगर एक्सरसाइज 1.4 पे जाने से पहले हम एक थ्योरम को देख लेते हैं जिसका एप्लीकेशन जो है आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरम क्या कहता है। इफ x = P अपॉन Q बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q यानी डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n into 5m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminate। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आए, तो उस केस में उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं क्या, मान लीजिए 5/10 हमने लिख दिया, तो 5/10 को क्या लिख सकते हैं,
5, यानी इसी को कहते हैं टर्मिनेट। ये आपका कंटिन्यू नहीं किया, यानी कोई भी डिजिट रिपीट करके ऐसे प्रोसीड आगे नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए। यानी बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम ये बता सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को वन बाय वन इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉलोइंग। यानी हमें इसमें बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग, और भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन की। यानी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो हमें उस पर टाइम न देकर के हम उसे 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक इस क्वेश्चन के या इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, पहला क्वेश्चन लिखा है 129/2 to the power 5 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। यानी यहां से हम एक तो स्टेप आपका एकदम सिंप्लीफाई हो गया, क्लियर हो गया। क्या यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है करके दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधे करेंगे क्या कि इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो या इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 तो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी आ गया है। तो अब चलिए देखते हैं 13/3 1 to 5, यानी इसके फैक्टर जो है को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा 3 1 2 5। इसे आप डिवीजन करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 6 जा हो गया आपका 30, 5 2 जा 12 एंड 5 5 जा 6 2 5। फिर 5 से अगेन एक डिविजिबल होगा, तो 5 1 जा 5 और आपका 12 होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से होगा आपका, ये हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, फिर अगेन होगा आपका 5 से, ये हो जाएगा 5, फिर अगेन आप करेंगे 5 से, ये आ जाएगा लास्ट में 1। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है ओनली 5। तो यहाँ अगर हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो 13 डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते हैं 5 to the power 1 2 3 4 5, 5 to the power 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पे पावर 5 है, और यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं 2 दी पावर 0, क्योंकि 2 दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो थियरम कह रहा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर रखता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यानी आपको यहां से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर 2 और 5 सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में रहे तब भी वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा, या तो सिर्फ 2 रहे तब भी टर्मिनेट होगा, या तो सिर्फ 5 रहे तब भी टर्मिनेट होगा। और इसके सिवाय अगर कोई भी डिजिट आ जाता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों जरा देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 6/15 को लिख सकते हैं 3 into 5, तो आप सीधे कर देंगे सर यहाँ पे तो 3 आ गया, इसलिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? पहले हम उसे सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर को। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका 6 यानी पी और क्यू का जो को प्राइम नंबर होना चाहिए 1, यानी सीएफ जो 1 होना चाहिए 1 नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी अब लास्ट में हमको आ गया 2/5। अब यहाँ पे हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ओनली 5 इन्वॉल्व है, इसलिए ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।